वो छुटकारा पाने का ये प्रोसेस है, विधि ये है जो बताया गया। तो 24 तत्वों की जो परस्पर क्रिया है वो नहीं है, बल्कि क्या है ये कौन सा प्रोसेस है? इन 24 तत्वों के इंटरैक्शन से उसका जो बंधन हुआ वो पड़ा है। 24 तत्वों से जो बंधे हुए हैं उस बंधन से बाहर निकलने का प्रोसेस है। अब 13 श्लोक से 13 से लेकर 19 तक भगवान कृष्ण अर्जुन को छठे टॉपिक के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का विषय वस्तु क्या है। लेकिन उससे जाने से पहले इसमें जो क्वालिटीज बताई गई हैं, इन क्वालिटीज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अमानित्वम, अमानित्व का मतलब होता है मान की इच्छा न करना, मान की इच्छा न करना, ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति को दृष्टि में जो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक क्षण के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपनाते हैं। अंत में देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। तो कई ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक गुरु बनना चाहते हैं, धार्मिक संस्थाओं को चलाना चाहते हैं, लेकिन वो धार्मिक संस्थाएं उनका धार्मिक गुरु है वो गुरु साधु और शास्त्र के आप पर आधारित नहीं होते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों के पर आधारित नहीं होते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों का संदेश नहीं दे पाते हैं, प्रमाणिक गुरु परंपरा का जो दिव्य ज्ञान यथारूप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बताते थे, those who want to get cheated, they are cheaters। जो धोखा खाना चाहते हैं उनके लिए धोखा देने वाले हैं समाज में। और ऐसे संस्थाओं से, ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं से लोग जुड़ जाते हैं, और ऐसे धर्म गुरु जो है क्या चाहते हैं, क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, वो सम्मान की आशा करते हैं। उद्देश्य क्या होता है उनका, एकत्रित करना, वाह वाह की आवश्यकता, वाह वाह की चिंता होती है। एक बार एक रोगी गया था, एक मरीज गया था डॉक्टर के पास, यह असली घटना है। तो वैद्य ने जब नाड़ी देखी, उन्होंने कहा कि आपका तो पेट बहुत खराब है। उन्होंने कहा आप क्या कथा करते हैं? उन्होंने कहा मैं कथा करता हूँ। बोलते कथा बहुत लंबी हो जाती है, कई बार रात के 11-12 बज जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं आपका पेट क्यों खराब हुआ है? आपका पेट खराब इसलिए हुआ है तालियों की गड़गड़ाहट के कारण। जो तालियां बजती रही हैं रात के 11-12 बजे तक, इसलिए आप बोलते रहे, इस कारण से जो है पेट खराब हुआ। तो तालियों की गड़गड़ाहट से प्रभावित मत होइए, आप मत होइए, तो आपका पेट ठीक हो जाए। समझे? तो इसलिए तो यहाँ पर इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, तृणाद भी सुने चैन तरोर बस सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानना। तृण देखा हमने, घास, उसके पर लोग चलते हैं, या फिर घास से बैठ जाते हैं, कई बार बच्चे बैठते हैं उसको तोड़ते रहते हैं हम लोग। लेकिन घास जो है वो क्या करता है, विरोध नहीं करता है। तृणाद अभी सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं वृक्ष कितना सहनशील होता है। देखिए बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, वृक्ष खड़े रहते हैं, बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। कितनी सहनशीलता होनी चाहिए हमें। देखिए जितनी सहनशीलता होगी, 100% टॉलरेंस इसको होगा, 100% जिसमें सहनशीलता होगी उसमें 100% विनम्रता भी होगी,
और उतना ही उसकी पवित्रता भी होगी। जो जितना सहन करेगा वो उतना विनम्र होगा, और जो जितना सहन करेगा और जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही पवित्र होगा। तो दृढ़ से भी अधिक अपने आप को नीच मानते हुए, वृक्ष से भी सहनशील होते हुए क्या करना चाहिए? सदा दूसरों को मान देते हुए, मान की ना इच्छा करते हुए सदा हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक लिखे अपने हाथों से। 8 श्लोक जो है संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार है। तो कीर्तनीय सदा हरि। कई बार पूछते हैं भक्तों कि हम लोग हमेशा नाम कैसे ले सकते हैं? हमारी तो इच्छा ही नहीं होती है। जैसी 16 माला पूरी होती है ऐसा लगता है कि बोझ हमारे सर से हट गया, आज का कोटा पूरा हो गया है, टेंशन खत्म। क्योंकि नाम में रुचि नहीं है, हम क्योंकि रोगी हैं, हम बीमार लोग हैं, हमें मिश्री फीकी लग रही है, इसलिए हम सोचते हैं कि कब माला संख्या पूरी होगी हमारी। लेकिन जो रोगी नहीं है, जो नामामृत का आस्वादन कर रहा है, वो नाम लेना तो बंद ही नहीं कर सकता है। वो निरंतर नाम लेता रहेगा, 24 घंटे कहीं ना कहीं नाम उच्चारण करता रहेगा। तो योग्यता क्या है? योग्यता ये है, तो जिसमें ये योग्यता है वो सदा हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। कौन सी योग्यता? ये योग्यता तृणात सुने चेन तरुणी बस सही सुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा हरि नाम अगर कोई ले पा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर ये गुण है। तो धीरे धीरे इसका पे अभ्यास करना है। अगला यह बता रहे हैं अहिंसा, अदम्भित्व। तो अदम्भित्व का मतलब यही है दम्भ ना होना, यानी कि प्राइडलेसनेस और ह्यूमिलिटी बेसिकली सेम ही है। क्योंकि जो विनम्र होगा वो गर्वित नहीं होगा, और जो विनम्र नहीं है वो गर्वित है। तो ये आपस में मिले जुले शब्द हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना, दूसरों को दुखी ना करना, केवल मनुष्यों को नहीं पशु को भी। और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हिंसा क्या है जानते हैं? कि जब हम कृष्ण भावनामृत का ज्ञान का वितरण नहीं करते हैं, सबसे बड़ा कलह बनाया जाए। और सबसे बड़ी हिंसा यह है जब ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं दिया जाए। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण होना चाहिए, जिसमें हमें लोगों को समझाना कि वास्तव में ये देह नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा का एक ही स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण के नित्य दास है। और ये उद्देश्य, ये ज्ञान हमें सर्वत्र देना है। ये है वास्तव में अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये है हृदय में दया की भावना, और हिंसा का मतलब है द्वेष की भावना। तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार ना करना ये द्वेष है, और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ये क्या है? दया है। ये सबसे बड़ी दया है। कोई बोल सकता है आपने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, कॉलेज खोले, गरीबों को खिला रहे हैं, तो ये भी तो दया है। ये दया ऐसी है जैसे कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप उसका महंगा कोट निकाल रहे हैं और उसको डूबने दे रहे हैं कि आपका कोट बड़ा महंगा है, मुझे दे दो, आप वही रहो। तो इसी तरह से कोई केवल शरीर की चिंता कर रहा है, दया की चिंता, इस शरीर के ऊपर ज्ञान से संबंधित, भौतिक रोगों से संबंधित, पेट को भरने के लिए इस प्रकार की समाज को सेवा जो कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी व्यक्ति का कोट निकालना जो डूब रहा है। तो असली समाज सुधार या असली जो दया वो ये है कि हम किसी को जन्म मृत्यु चरम आदि के चक्र से बाहर निकाल सके। वो है असली दया, वो है वास्तविक दया, वो है परमानेंट सॉल्यूशन। बाकी जितना भी सॉल्यूशन हम दे रहे हैं हो सकता है फॉर द टाइमिंग अच्छा हो, लेकिन वो क्या है? शाश्वत नहीं है, टेम्पररी नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल खोल भी लोगे तो पेशेंट्स आपके कभी कम नहीं होगी। जितने हॉस्पिटल खुले हैं उतने पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई।
यानी कि हॉस्पिटल बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो। सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ है शांति। शांति बेसिकली सहनशीलता। शांति का मतलब यह है मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने लगा रहता है उस अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे, जैसे ही आप भक्त बनने लगेंगे, लोग आपके शत्रु बने, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपसे दूर भागेंगे। लेकिन इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और परिवार है कृष्ण भक्तों का। प्रभुपाद ने जब संन्यास ले लिया तो प्रभुपाद ने यही कहा, एक दृष्टि से तो मैं अपने परिवार से दूर हो गया और देश भी छोड़ दिया अपना। मैंने केवल परिवार से नहीं, अपने देश को भी मैंने छोड़ दिया, मैं अमेरिका आ गया। लेकिन कृष्ण की क्या कृपा हुई कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया पूरे विश्व भर में। प्रभुपाद की 4 संतानें थी केवल अपने फैमिली में जब थे। एक प्रभुपाद ने कहा मेरी इतनी सारी संतानें पूरे विश्व में, अमेरिकन भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, रशियन भी हैं, हर देश में संतानें उनकी। तो कृष्ण ने कितना कुछ दे दिया उनको, कृष्ण के लिए उन्होंने इतना बड़ा जो त्याग किया। तो बेसिकली सहनशीलता का मतलब यह है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार सहे, तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, लोग आपसे दूर। जो आपके पुराने मित्र हैं आपसे मिलना नहीं चाहेंगे आप, और जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके शत्रु बन जाएंगे। वो बार बार हंसी उड़ाएंगे, आपके मजाक उड़ाएंगे। और अगर आप जो है आपका मन स्थिर नहीं है तो आप भटक जाओगे फिर से। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, एक शास्त्रों के सिद्धांतों को अच्छे से समझ रहे हो और इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो आपका मन जो है विचलित नहीं होगा। क्योंकि कन्विंस होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के आधार पर हमारा कन्विक्शन होना चाहिए कि जिस रास्ते में मैं चला हूं वो रास्ता बिल्कुल क्या है, सही है। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परंतवा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान गीता में कह रहे हैं, those who are not faithful on this path cannot attain me। जो फेथफुल नहीं है इस पास में, वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, उनको दोबारा संसार में आना पड़ेगा। तो फेथ, श्रद्धा जो है, ये भक्ति का एक आधार है, नींव है, फाउंडेशन है। तो यहाँ पर ये बताया सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे महान भक्तगण, जैसे प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, इन सब ने बहुत सहन किए, बहुत टॉलरेट किया उन्होंने, बहुत कष्ट सुना। प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट उठाया हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज जो कुछ हमें मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, कितना टॉलरेट किया होगा सोच के देखिए उन्हें, कितना कष्ट हो। एक कार्गो शिप में जाना और न्यूयॉर्क जैसे शहर में जब लगभग ठंड शुरू हो चुकी, उस समय शुरू हो चुकी थी। प्रभुपाद कहते हैं मैंने अपने जीवन में पहली बार बर्फ देखा। न्यूयॉर्क की सड़कों में अकेले चल रहे हैं प्रभुपाद, और वो ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ वो रात बिताने वाले। तो कितना उन्होंने देखिए बहुत बड़ा रिस्क लिया, और शिप में जाते हुए 2 बार हार्ट अटैक उनको हुआ। लेकिन क्योंकि उनकी श्रद्धा पूरी थी, विश्वास था, उतना कॉन्फिडेंस था, उस प्रकार का डिटर्मिनेशन था अपने गुरु के लिए, तो इसलिए उनको हर प्रकार की सहायता भी मिली। तो इसलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। जब सहनशीलता होती है तो विनम्रता अपने आप आती है, अपने आप शुद्धता आती है, अपने आप पवित्रता आती है। तो इस प्रकार ये सहन करना, सहन करने का मतलब ये होता है, एक और अर्थ होता है, प्रभुपाद जी ने बताया कि सहन करने का मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्यों से, अपनी सेवा से पीछे ना हटे, भले हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। सहन करने का मतलब ये, क्योंकि जीवन में जब कष्ट बहुत आता है तो हम क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे भागते हैं, अपनी सेवाओं से दूर भागते हैं। तो सहन करने का वास्तविक अर्थ ये है कि कष्ट कितने भी जीवन में आए, हमें क्या करना है, हरिनाम नहीं छोड़ना। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, उनको जल्लाद जो है 22,000 रुपये कोड़ों से पीट रहे थे, क्योंकि वो जो काजी था उसे सजा दी थी हरिदास ठाकुर की, उसको 22,000 रुपये पीटो। ऐसे क्योंकि यमन परिवार में जन्म लिया है, फिर भी ये
नाम ले रहा, हरि नाम ले रहा है, और हमारे कहने पर भी ये हरि नाम बंद नहीं कर रहा है, तो उसको 22,000 में पीटा जाए। तो 22,000 में पीटा गया और जल्लाद कहने लगे हरि नाम लेना बंद कर दो, हम तुम्हें मारना बंद कर देंगे, मर जाओगे नहीं तो तुम। तो क्या बोले हरदास ठाकुर? बोले मेरा शरीर खंड खंड कर दो लेकिन वो हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो उस प्रकार का डिटर्मिनेशन था, उस प्रकार की सहन शक्ति थी उनके पास। तो खैर हम हरदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, ना श्रील प्रभुपाद की नकल कर सकते हैं, इसलिए लेकिन जितना हमें करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। तो सबका अपना अपना होता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन सहन करना बहुत जरूरी है। सहन करने का मतलब ये है कि प्रोसेस जो हमें दिया गया है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स हमें उस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। जैसे हरि कृष्ण महामंत्र का जब सिंपल सी बात, प्रभुपाद जी कहते थे प्रातः काल जो खासकर जो फुल टाइम मेंबर्स हैं इस्कॉन में, उनके लिए प्रभुपाद जी थोड़े और स्ट्रिक्ट होते थे। तो प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और प्रभुपाद जी रात को उठ जाते थे 12:30 बजे करीब, ट्रांसलेट करते थे श्रीमद् भागवत। उनका एक ही शेड्यूल होता था हर जगह, पूरे वर्ल्ड वाइड, कोई जेट लैग नहीं, कुछ नहीं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने के बाद भी जेट लैग नहीं होता था प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी सिटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से अपनी घड़ी की स्पीड बदलते थे बस, और उनका टाइम वही होता था रात के 12:30 बजे स्टार्ट करना ट्रांसलेशन श्रीमद् भागवत, क्योंकि उस समय बहुत शांति होती है। उस समय कमेंट्री सामने रखते थे और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा, डिक्टाफोन में। तो रात भर कर रहे थे, तो सुबह लगभग 4:30 बज गए और उन्होंने अपने सर्वेंट को बुलाया और उन्होंने पूछा जाओ देख कर आओ कि मंगल आरती में कौन कौन आया है। तो वो देखने गए, सभी भक्त नहीं आए थे, कुछ भक्त आए थे, कुछ नहीं आए थे। प्रभुपाद से बोला, वो सेवक ने आगे बोला कि प्रभुपाद कुछ भक्त तो नहीं आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि उनको कहो if they want to stay in the temple they have to follow all the rules and regulations, otherwise they can stay outside, we will welcome them with garland। नहीं तो बाहर रह सकते, उनका माला से स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ रहना तो उनको आना पड़ेगा। प्रभुपाद ने ये भी बोला, किसी और जगह पे बोला प्रभुपाद ने कहा if you can't stand you can sit down, if you can't sit you can lie down, but don't miss मंगल आरती। तो प्रभुपाद सबके लिए अलग अलग थोड़ा सा डोज अलग अलग होता है। यहाँ तक प्रभुपाद ने कहा even if you are dying you must crawl and come to मंगल आरती। अगर आप मर भी रहे हो तो रेंगते हुए पहुंचो मंगल आरती। So he was very strict, साधना को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, सर्विसेज को लेकर, he was very very strict। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे हमारे जो टेम्पल्स हैं it should look like some other धर्मशाला और कोई और मठ की तरह जहाँ पे केवल लोग घंटी बजा रहे हैं। He wanted devotees to work very very hard for Krishna। और वर्क हार्ड का मतलब ये है कि सहन करना पड़ेगा, कष्टों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और प्रभुपाद किस समय क्या इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कुछ पता नहीं होता। प्रभुपाद अचानक बुलाएंगे कभी भी और बोलेंगे नाउ यू मस्ट गो टू चाइना, यू गो टू रशिया, यू गो टू अफ्रीका। जैसे यहाँ से जनकपुरी भेज रहे हो, पंजाब बाग भेज रहे हो, प्रभुपाद जी ऐसे भेजते थे। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई गाड़ी आएगी या कोई बहुत बड़ा बंगला होगा या लोग होंगे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में। वहाँ पे कोई नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई भाषा भी नहीं जानते हैं, वहाँ का लैंग्वेज भी डिफरेंट है। और प्रभुपाद कह रहे हैं उस कंट्री में जाओ, शुरू करो प्रचार। तो इस तरह से प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन होते थे, वेरी वेरी हैवी। ऐसे एक डिसाइबल थे प्रभुपाद जी के, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। 1974 में प्रभुपाद उनको बुलाया। अमेरिका में उनका ट्रैवलिंग संगीत पार्टी था और अमेरिका में समझ लीजिए क्या वर्ल्ड में नंबर 1 था उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। सो ही वाज ऑन टॉप। तो एक दिन 1974 में 74-75 की बात है, प्रभुपाद ने बुलाया उनको कि तमाल कृष्ण नाउ यू मस्ट गो टू चाइना। तो उनको लगा चाइना की बात कर रहे हैं, मतलब यू कुड नॉट डाइजेस्ट कि अचानक बोल रहे हैं चाइना जाओ करके। तो उन्होंने कहा यस प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा यस यू गो टू चाइना
बट प्रभुपाद व्हाट विल हैपन टू राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन? प्रभुपाद ने कहा राधा दामोदर की चिंता ना करो, वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे। यू गो टू चाइना। और कमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि 2 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस में घुस ही नहीं रहा था कि मैं कैसे जाऊँ चाइना। चाइना हार्ड कोर कम्युनिस्ट कंट्री, और चाइनीज लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं वहाँ पर, बोलने वाला कोई भाषा नहीं है, तो कैसे जाए और क्या करेंगे जाके। तो लेकिन इवेंट 2 दिन रहे कमरे के अंदर, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा ओके प्रभुपाद आई विल डू। सो ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। तो प्रभुपाद जी की सफलता का राज क्या है जानते हैं? क्योंकि डिसाइपल्स उनके सरेंडर थे, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, और उन शिष्यों को बहुत सहन करना पड़ा अंडर वेरी वेरी ऑस्टियर कंडीशन, वेरी वेरी ऑस्टियर कंडीशन। जूट टेम्पल जब बन रहा था, लैंड जब मिला था राधा राज बिहारी जी के लिए, जूट टेम्पल बहुत सुंदर टेम्पल, आप गए कोई जूट बॉम्बे, तो वहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल था, पेड़ ही पेड़ थे, और उन पेड़ों के बीच में एक टिन शेड में राधा राज बिहारी जी को प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया मंदिर बनने से पहले ही। तो एक डिवोटी थे अमेरिकन, गर्ग मुनि प्रभु करके, अभी वृंदावन में रहते हैं। तो गर्ग मुनि प्रभु आए थे पहली बार बॉम्बे अमेरिका से, और क्योंकि हमारे स्कॉल का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो जू बीच वहाँ पे पहुँचे और पूछा कि यहाँ पे स्कॉल का टेम्पल कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ पर ही है, वहाँ तो पेड़ है बहुत सारे, वहाँ उसी के अंदर है। तो उन्होंने कहा पेड़ों के बीच में होगा कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत बड़ा टेम्पल होगा, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और अंदर गए तो वहाँ देखा टिन शेड में राधा राज बिहारी जी विराजमान है, और भक्त लोग इधर उधर करके रह रहे पेड़ों के बीच में, और वहाँ मच्छर जो है वो हेलीकॉप्टर साइज के हैं, तो रात में ढक मारते हैं। सो ही वॉज रियली स्टन्ड। उन्होंने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल टू स्टे हियर, क्योंकि अमेरिका का जो स्टैंडर्ड लिविंग है बिल्कुल अलग है। और ये लोग बोलने लगे, महाराज भी थोड़े लगे कि प्रभुपाद वी आर अमेरिकन्स, इट्स वेरी ऑस्टियर टू स्टे लाइक दिस। प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग शुद्ध नहीं होना चाहते, डोंट यू वांट टू बी प्यूरिफाइड? इफ यू वांट टू बिकम प्योर यू मस्ट बी रेडी फॉर द ऑस्टेरिटी। तो कहने का मतलब है बहुत टफ सिचुएशंस में इस सोसाइटी को प्रभुपाद ने डेवलप किया है। आज जो आप देख रहे हैं प्रभुपाद के समाज में ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज ऑल वेरी वेरी सिंपल। Devotees had to undergo so much austerity. हमारे गुरु महाराज को प्रभुपाद ने रशिया भेजा था 1974 में। प्रभुपाद को अपने महाराज को, हमारे गुरु महाराज को भेजा था रशिया में, और रशिया में भारत ने को ये बोला प्रभुपाद ने कि डोंट गो इन द नेम ऑफ इस्कॉन, यू शुड रिप्रेजेंट भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। किसी हाउस है हमारा इस्कॉन को, उसको भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट कहते हैं। तो बीबीटी के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे वो रशिया गए, क्योंकि रशिया भी हार्डकोर कम्युनिस्ट कंट्री रहा है, यूएसएसआर। तो डिफिकल्ट कंडीशन में इसलिए ये कंट्री चलना होता था। एक वो थे हरिकेश महाराज थे, उनको प्रभुपाद रशिया भेज रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद रशिया में तो नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं मिलता है, सो व्हाट यू विल डू देयर? प्रभुपाद ने कहा इवन इफ यू हैव टू ईट नॉनवेज वी ईट, बट यू डोंट स्टॉप प्रीचिंग। प्रभुपाद ने कहा नॉनवेज में खाना है तो खाओ, लेकिन प्रचार नहीं रुकना चाहिए, जाओ रशिया। सो दैट वाज द हाइट, यू नो। हम लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कैसे चमत्कार हुआ है। प्रभुपाद वाज रियली एबल टू डू दैट, और ऐसे ऐसे डिसाइपल उनको हीरे मिले जिन्होंने ये सब किया, डिड इट। तो इस सहनशीलता के ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, इतना टाइम नहीं हमारे पास। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक उद्घाटन कर सके। सिंपलिसिटी मतलब one must be able to preach as it is without duplicity. सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, सरलता चाहिए। तो सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म। क्योंकि जहां कपटता होगी, कपटता का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस बाहर बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन अंदर कोई और एजेंडा होता है। सो दे मे से सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भक्त का जीवन लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्त सरल होने का मतलब ये है कि जो वो बोल रहा है
इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। उसका अभ्यास भी करना होगा उसको। अगर वो प्रचार कर रहा है तो उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। सरलता का मतलब ये है। और जो शत्रु है, यहाँ तक कि शत्रु को भी जो है सत्य बोलने का क्या है, साहस होना चाहिए। अगर कोई चोर है तो उसको चोर बोलने का साहस होना चाहिए। सरलता का मतलब है प्रभुपाद हैड दैट सिंप्लिसिटी कह सकते हैं। प्रभुपाद जी के पास उतना गट्स था कि प्रभुपाद जी किसी को मुंह के सामने बोल देते थे, वेरी वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे एक पीएन सिटी करके थे, जो बॉम्बे के एक बिल्डर थे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में बड़ा हेल्प किया था मैं जूहू टेम्पल में। वो उनके सुपुत्र गार्ड करते थे टेम्पल को कंस्ट्रक्शन में। और जब पहली बार मिले थे प्रभुपाद जी से, वो उस समय जूहू में नहीं था, उस समय पहले एक आकाश खंड का बिल्डिंग बॉम्बे में है, वहाँ पे अंधेरी में, वहाँ पे पहले हमारा सेंटर था इस्कॉन। कोई एक फ्लैट था उसमें, तो वहाँ सेठी जी मिलने गए थे। तो सेठी जी से पूछा था कि आप क्या करते हैं। तो सेठी जी ने कहा कि आई एम ए बिल्डर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है। प्रभुपाद ने पूछा। नहाता धोता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मुझे कंस्ट्रक्शन साइट में जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। सो होल डे आई एम बिजी इन दैट। फिर मैं वापस आता हूँ और क्या फैमिली के साथ बैठता हूँ और मुझे टीवी देखता हूँ, फिर डिनर करता हूँ, देन आई टेक रेस्ट। प्रभुपाद ने कहा देन यू आर लाइक अ हॉग, यू आर लाइक एन एनिमल। प्रभुपाद ने सीधा बोला उनको, बोलते देन यू आर लाइक अ हॉग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन एनिमल। तो वो एक स्टन हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा है, हमारा राधा माधव संकीर्तन मंडल भी है हम लोग हर रविवार को हरिनाम भी निकालते हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम भी आपके साथ लग जाएंगे। तो उस तरह से वो जुड़े थे। सो प्रभुपाद यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट। और प्रभुपाद की प्योरिटी तो थी, बीइंग ओल्ड आल्सो, लोग उनकी बातों को बुरा भी नहीं मानते थे, लेकिन प्रभुपाद यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इस तरह से सरल होना चाहिए। आप सरलता का गुण बहुत जरूरी है। आचार्य उपासना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और शौचम, शौचम का मतलब है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इनसाइड, क्लीनलीनेस आउटसाइड। ये इसके बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले भी हम लोग, कि आंतरिक सफाई और बाहरी दृष्टि से भी सफाई रखना, क्लीन इनसाइड क्लीन आउटसाइड। प्रभुपाद ये कहते थे क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जितना साफ सुथरा रहेंगे हम लोग, उतना ही जो ये आध्यात्मिक जो विचार है हमारी चेतना में प्रवेश करेंगे। सो वी हैव टू बी नीट एंड क्लीन। दृढ़ता और the best way to cleanse ourselves internally is to chant the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,